अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सोल ड्यू वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सोल ड्यू वालों की काफी सारी मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे सिलेबस करें। तो उनके लिए खास है आज की वीडियो। और जो भी बीकॉम कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई +1 क्लास कर रहा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, ये वाला टॉपिक है। मैं आपको आज जो बताऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा सा मिक्स करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुछ क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से होते हैं, तो थोड़ा सा उनको इंग्लिश में डिफिकल्टीज आती हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो मांग, हिंदी में बोलते हैं इसको, डिमांड को मांग बोलते हैं। तो मांग से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर हम ये पढ़ लेते हैं कि मांग है क्या, यानी कि डिमांड है क्या। डिमांड मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर प्राइस पर अगर मैं उस चीज को खरीद लेता हूं, वही मेरे लिए क्या है, डिमांड। ठीक है जी। तो यहां पर आपके लिए जो डिमांड है, डिमांड मतलब क्या हो गया, डिमांड मतलब हो गया कि डिमांड जब मैं किसी चीज को खरीदने गया उसी टाइम पर मैंने उसको खरीद लिया, प्राइस जो भी था वो मैंने दे दिया, तो वो चीज मेरे लिए क्या बन गई, डिमांड। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं बाजार में गया था, मैंने कोई चीज देखी, वो चीज पसंद आ गई मेरे को, लेकिन मैंने खरीदी नहीं। तो अगर मैंने खरीदी नहीं तो वो मेरे लिए डिमांड नहीं है। ठीक है, मेरी कार खरीदने की इच्छा है लेकिन मैंने उसको खरीदा नहीं है अब तक, तो वो मेरे लिए डिमांड नहीं है। अगर मान लो कि यहां पर एक गरीब बंदा है, उसको क्या चाहिए, दाल रोटी चाहिए, वो उसको मिली नहीं है, तो वो उसकी नीड थी, लेकिन वो उसकी डिमांड नहीं थी। तो किसी की नीड, किसी की वांट, डिमांड तब बनेगी जब वो उस चीज को परचेज कर लेगा। ठीक है जी। तो डिमांड मतलब क्या हो गया, तो डिमांड मतलब हो गया कि डिमांड रेफर्स टू बाय a thing in a particular time from a particular place and at particular प्राइस। तो ये हमारे लिए क्या बन गई जी, डिमांड। ठीक है, आ गया जी डिमांड समझ में। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी डिमांड होती है, डिमांड को क्या होता है कि काफी सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई किसी चीज को खरीद लेते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यहां पर मान लो कि मैं कोई चीज परचेज करने के लिए जाता हूं, तो परचेज करने के लिए गया, लेकिन उसके प्राइस जो थे वो मेरे बजट के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो बजट के साथ मैच नहीं कर रहे थे तो मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैंने डिमांड करी ही नहीं वहां पर। अगर मान लो कि मैं कोई चीज परचेज करने के लिए गया, मान लो कोई भी सब्जी परचेज करने के लिए गया या फिर पिज्जा खाने के लिए गया था, तो पिज्जा खाने के लिए गया तो मैं मानकर गया था कि भाई कोई भी पिज्जा अगर होगा तो 100 रुपए तक का आ जाएगा। मैंने वहां पर देखा तो डबल चीज या कुछ और चीज थी उसके अंदर, तो वहां पर क्या है कि वहां पर वो जो पिज्जा था वो 120 रुपए का पिज्जा था, लेकिन मेरी जेब में 100 रुपए थे, तो मैंने डिमांड करी नहीं, छोड़ दिया उस पिज्जा को। अगर मान लो कि वो जो पिज्जा था वो पिज्जा 50, 60, 70, 80 यानी कि 100 के बजट में था, तो मैं उसको क्या कर लूंगा, डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि अगर किसी चीज के प्राइस वहां पर फ्लक्चुएट होते हैं तो डिमांड भी क्या होगी, फ्लक्चुएट, मतलब चेंज होती रहेगी वहां पर भी डिमांड। तो यहां पर हम जो डिमांड पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर हम इसका रिलेशन देखेंगे किसके साथ, प्राइस के साथ। ठीक है,
तो प्राइस के साथ रिलेशन देख लेते हैं, प्राइस एंड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर लेते हैं, यहां पर एक्स पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि प्राइस किसी भी चीज के 5 रुपए प्राइस थे। ठीक है, चॉकलेट ही लगा लो, 5 रुपए की चॉकलेट थी, तो 5 रुपए की चॉकलेट थी, तो वो यहां पर जो उसकी क्वांटिटी परचेज करता था ना, वो 10 क्वांटिटीज परचेज करता था। ठीक है, अब यहां पर जो प्राइस हुआ, 5 रुपए वाली चॉकलेट आनी बंद हो गई और 10 रुपए की हो गई वो चॉकलेट। अब 10 रुपए की चॉकलेट हो गई, तो ये अब ये क्या करेगा, डिमांड को कम कर देगा। कहने का मतलब ये है कि देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि उल्टा इफेक्ट है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में रिलेशन। उसके बाद एक और पर्सन ले लेता हूं मैं, यहां पर वाई पर्सन ले लिया, उसकी भी क्वांटिटी डिमांडेड देख लेते हैं क्या कुछ है। अब यहां पर भी इस पर्सन के लिए रिलेशन तो यही रहेगा, लेकिन कैसे, ये जरूरी नहीं है कि ये इतनी ही क्वांटिटी खरीद रहा हो इस चीज की। जैसे मान लो कि 5 रुपए प्राइस था, तो क्या पता ये 8 क्वांटिटी खरीदता हो उस टाइम पर। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, 10 रुपए प्राइस हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि ये 5 ही करेगा, या जितने से भी, इसने 6 कर दी। अब रिलेशन इन दोनों का देखें तो अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम है प्राइस के साथ, कि भाई प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं ना, तो ये डिमांड क्या कर रहे हैं अपनी, कम। तो इसका मतलब प्राइसेस अगर मेरे कम कर दिया जाए, अगर मैं इसको उल्टा ले लूं, 10 से 5 हो गया, तो इनकी डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज। तो यहां पर अगर मान लो मेरे को यहां पर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, ये मेरे लिए यहां पर इसका ग्राफ बन जाएगा डिमांड। ठीक है, यहां पर आपके लिए हो गया जी प्राइस, और यहां पर हो गई आपकी क्वांटिटी। अब देखिए यहां पर मान लो कि ये प्राइस था, तो डिमांड हम इतनी कर रहे थे, प्राइस मैंने क्या करे, कम कर दिए, तो डिमांड मेरी क्या होगी, इंक्रीज। P से P1 हो गए एंड क्वांटिटी Q से Q1 हो गई। ठीक है जी, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, डिमांड की। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड की कह लो, या फिर आप जो 2 लोगों की डिमांड थी उसकी कह लो। ठीक है, ये मतलब उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं, जो भी 2 या 2 से अधिक लोग करेंगे डिमांड, तो उसको मार्केट डिमांड बोला जाएगा। और इंडिविजुअल डिमांड हम किसको बोलेंगे, जब एक सिंगल पर्सन जो है वो डिमांड कर रहा है। यहां तक आ गया जी। उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स कि इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ना, उसके अंदर सबसे पहले तो आता है प्राइस ऑफ ऑन गुड्स। प्राइस ऑफ ऑन गुड्स। अब प्राइस कैसे, मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर प्राइस जो है, जिस क्वांटिटी को आप परचेज करने गए थे, जिस गुड्स को आप परचेज करने गए थे, उसके प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गए, डिमांड कम, प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड ज्यादा। ठीक है, तो वो केस तो हमारे लिए आ गया समझ में। उसके बाद सेकंड जो केस है वो आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स मतलब क्या होता है, 2 तरह के गुड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक तो आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट को हिंदी में तो बोलते हैं प्रतिस्थापन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसको बोलते हैं यहां पर पूरक वस्तुएं। ठीक है, तो जो भी हमारे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे लिए जैसे एक जो चीज मैं यूज कर रहा था, अब वो चीज मेरे को मिल नहीं रही मार्केट में, मैंने क्या करा, उसकी जगह पर दूसरी चीज खरीद ली उसी जैसी।
जैसा कई बार दवाइयों में भी हो जाता है ना कि भाई जिस आप कंपनी की जो मेडिसिन थी वो मांग रहे थे, लेकिन वो मेडिसिन तो आपको मिली नहीं, लेकिन दूसरे कंपनी की वहां पर मेडिसिन मिल जाती है, तो वो उसका ऑल्टरनेट हो जाता है। कई बार जैसे टी एंड कॉफी है कि भाई आप चाय पीना चाह रहे थे लेकिन चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो आपने क्या करा, कॉफी वहां पर प्रेफर करी। तो यहां पर आपके लिए टी एंड कॉफी ले लिया हमने। अगर यहां पर टी के प्राइसेस मान लेते हैं, टी के प्राइसेस अगर इंक्रीज कर दिए 5 से 10 कर दिए मैंने, टी के प्राइसेस 5 से 10 कर दिए, तो कॉफी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो टी के प्राइसेस आप इंक्रीज कर देते हो। अभी मैंने प्राइसेस का बताया कि जब किसी चीज के प्राइसेस अगर इंक्रीज होने लगे ना तो डिमांड क्या हो जाती है, कम। ऐसे ही मैंने टी के प्राइसेस अगर क्या करे, ज्यादा कर दी, तो मैं टी पीना क्या कर दूंगा, कम। तो टी की डिमांड जो है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो कॉफी की डिमांड 8 से मान लो 16, ठीक है। टी के प्राइसेस जैसे ही बढ़े कॉफी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक चीज अगर हम कोई यूज करते हैं तो साथ में हमें दूसरी चीज भी यूज करनी पड़ती है, तभी जाकर वो पूरी बनती है। कैसे, अब कार तो आपने ले ली, गाड़ी तो आपने ले ली, लेकिन उसके अंदर तेल आपने डलवाया नहीं, तो क्या गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी। तो यहां पर गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। तो वो जो चीज है वो उसको पूरा कर रही है। जैसे अब लगा लो कि आपने पेन का कवर ले लिया लेकिन अंदर का पेन ही नहीं लिया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो जो चीज है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं कार एंड पेट्रोल। अगर कार के प्राइसेस आपने बढ़ा दिए, कार के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल के प्राइसेस मतलब पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, अगर पेट्रोल मतलब कार के प्राइसेस आप बढ़ा दोगे तो लोग कार खरीदना क्या कर देंगे, कम। कार खरीदना कम करा तो अपने आप ही पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अगर घर में गाड़ी ही नहीं है तो पेट्रोल की जरूरत क्या है, ठीक है, तो अपने आप ही डिमांड क्या होगी, गिर गई। तो 10 से 5 कर दिया हमने। तो ये हो गया जी हमारे लिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद आ जाती है इनकम। इनकम मतलब क्या होता है, इनकम मतलब होता है कि एक पर्सन कितने रुपए कमाता है, ठीक है। अगर मान लो कि किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाए तो वो क्या करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा। जैसे अब एक पर्सन है, उसकी 10,000 से 50,000 की इनकम हो गई। पहले वो 10,000 जितनी डिमांड कर रहा था, अब वो 50,000 जितनी डिमांड करेगा, तो उसकी डिमांड कितने से बढ़ गई, 40,000 रुपीज से। तो वो क्या है, इनकम। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर मान लो कि किसी चीज को लेकर किसी पर्सन की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, पहले उसको कोई चीज टेस्ट ही नहीं लगती थी तो इसलिए वो उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा था। जैसा अब लगा लो कि कुछ लोग होते हैं कि वाटरमेलन खाना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए वो उसकी डिमांड भी नहीं कर रहे। लेकिन अब वहां पर क्या करा कि उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी, तो उसकी वजह से वहां पर वो क्या करेंगे, उसके डिमांड भी करना शुरू कर देंगे। तो उसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है एक्सपेक्टेशन। अगर किसी गुड्स के प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले थे, फ्यूचर में, अब जैसा लगा लो कि आज आपको पता चलता है कि यहां पर जो पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइसेस कल इंक्रीज हो जाएंगे, तो आज लोग क्या करेंगे, उसका टैंक भरवाना शुरू कर देंगे। तो वहां पर डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अब आपको पता चलता है कि भाई कल तो पोटैटो के जो प्राइसेस है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो आज लोग क्या करेंगे, कट्टा भरवा कर रखना शुरू कर देंगे। तो वो जो चीज है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले। अब यहां पर मार्केट डिमांड को इफेक्ट कौन कौन से करते हैं, एक तो करेगा पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन मतलब अगर कहीं पर क्या है कि जैसे अब एक मार्केट है, वहां पर क्या है कि आसपास में 10,000 लोग रहते हैं, तो डिमांड कितने की होगी, 10,000 लोगों की ही होगी। अगर मान लो कि वहां पर 10,000 की जगह 15,000 लोग रहने लग जाएं, तो डिमांड कितने की होगी, 15,000 लोगों की डिमांड होगी। तो अपने आप पे डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
बाकी आप मार्केट डिमांड के अंदर ये चीजें भी लिख सकते हैं जो चीज हमने यहां पर बताई है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे डिमांड को, तो डिमांड को इफेक्ट करने वाले आप यहां पर इंडिविजुअल डिमांड के अंदर 5 फैक्टर्स जो आप लिख सकते हो। मार्केट डिमांड पर अगर आप लिखना चाहो तो 5 तो यही है और एक 6 पॉपुलेशन साइज, ठीक है, वो आप लिख सकते हो, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड मतलब मांग का नियम, वो चीज पढ़ेंगे, और मांग के नियम के साथ साथ हम आगे जो आते हैं हमारे लिए कि भाई कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे वीडियोस में, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन को यहां पर प्रॉब्लम आए डिमांड या फिर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, तो दोनों में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप यहां पर आ सकते हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। मेनली ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सोल ड्यू से या फिर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के लिए है ये चीज। अगर मान लो कि कोई पर्सन की किसी की री आई हुई है और वो चाहता है कि भाई मैं भी क्लासेस ले लूं, तो वो भी यहां पर क्लासेस ले सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू।